महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और क्या आपको भी पता है कि बाबा जी से कुछ छुपा नहीं है। आप ही केवल नहीं लिख रहे, बाबा जी भी अपनी डायरी पर कुछ लिखते जा रहे हैं। मुझे तो प्रतीत होता है कि उनके लिखने की गति के कारण ही आप भी तेजी से उन पर काम कर रहे हैं। तो जब टिकोरों पर लिखा जाएगा तो बाबा जी उन्हें खाना क्या बंद कर देंगे? मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है, महिला ने कहा। बाबा जी का टिकोरा प्रसंग तो अब समाप्त हुआ। लिखा जा चुका बाबा जी ने टिकोरे खाना बंद किया या नहीं, यह तो महिला ने फ़ोन पर पूछने पर ही पता लगेगा। अभी वे कॉलेज में होंगी, जब घर लौटेंगी तो स्वयं फ़ोन करेंगी और तब मैं पूछूंगा कि बाबा जी अब टिकोरे खाना बंद किए अथवा नहीं। कुछ देर बाद मैंने ही उस आध्यात्मिक महिला को फ़ोन मिलाया और बताया कि टिकोरा प्रसंग लिखा जा चुका है। बाबा जी ने क्या टिकोरा खाना बंद कर दिया? उन्होंने तो अपना फ़ोन आते ही ढेर सारे टिकोरे न जाने कहाँ से उत्पन्न किए और उन्हें अपने कंबल के अंदर समेट लिए। अब तो और प्रसन्नतापूर्वक टिकोरे पर टिकोरे खाए जा रहे हैं और साथ ही मुस्कुराए भी जा रहे हैं। उधर से फ़ोन पर आवाज़ आई, आप ही ने तो कहा था कि टिकोरों के संबंध में लिखना समाप्त हो जाएगा तो बाबा जी इन्हें खाना बंद कर देंगे। मैंने कहा, अरे बाबा जी की मन की बात कौन जानता है। हम उम्मीद कुछ और करते हैं और बाबा जी कुछ और कर बैठते हैं। मुझे कहाँ पता था कि मैं जो कह रही हूँ बाबा जी ठीक उसके विपरीत करके यह दिखा देंगे कि वे किसी के कहने के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। हम व्यर्थ में सोच लेते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होगा। आप ठीक कह रही हैं, बाबा जी को तो लीला करने की आदत है और अधिक टिकोरे खाकर वे दिखा रहे हैं कि हम लोगों का कुछ भी सोचना व्यर्थ है। वे मनमौजी हैं, हमारा नहीं अपना चलाएंगे। अरे यह बच्चों की आदत है, बच्चों से जो कहो प्रायः उसका उल्टा ही करते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि बाबा जी को बालक और बचपना दोनों बहुत पसंद थे। यह लीला कुछ देर तक चलेगी, फिर बाबा जी हमारे कहने से नहीं अपने मन से टिकोरों पर हाथ साफ करना बंद कर देंगे। मैं कुछ अधिक बोल गया हूँ। बाद में सोचा कि कहीं मेरे कहने का प्रभाव उल्टा नहीं हो। आखिर मेरा यह कहना एक तरफ से बाबा जी के अगले कदम के संबंध में एक अनुमान लगाना तो है ही। बाबा जी कब ऐसा अनुमान सही होने देते हैं? संप्रति बाबा जी को टिकोरे खाते छोड़ते हैं और एक दूसरे प्रसंग पर आते हैं जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। यह प्रसंग है पटने के प्रोफेसर राजेंद्र दुबे से संबंधित। बताया गया है कि मैंने प्रोफेसर दुबे को परामर्श दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के पश्चात वे मुझे सूचित अवश्य करेंगे कि परिणाम क्या हुआ। परिणाम तो जब वे बाबा जी पर छोड़ आए थे तो अनुकूल होना ही था। फिर भी हमारी जिज्ञासा बिना सब कुछ सुने शांत कहाँ होती है। मुझे चिंता लगी हुई थी कि प्रोफेसर दुबे के केस का आखिर क्या बना। उनकी कोई सूचना आ नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं कि वे मुझसे बिना बात किए हुए पटना लौट जाएं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा
बनाए रखें। सभी भक्तों को महाराज जी का बारंबार प्रणाम है।